नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे में वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद वो कल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे और वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाएंगे और पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम। ये बड़ी खबर। तो कल दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे और वहां पर वो कई नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? निजी तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वह तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर वो प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों कार्यक्रम मांगा गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि 3 दिन का उनका कार्यक्रम मिल पाए, लेकिन अब जब कार्यक्रम मिल गया है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसके बाद वह जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पर वह चुनाव प्रचार जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आज मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचेंगे तो यह कयास लगाई जा रही है कि कई वह केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और कुछ क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी सौगात जरूर मिलती है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण है और तमाम नेताओं से मिलेंगे और उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। बिल्कुल नवीन, इसके बाद जानकारी ये भी है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए भी रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर में उनका कितने दिन का दौरा रहने वाला है, इसको लेकर के कोई जानकारी स्पष्ट हुई हो? जागृति, उनका जो जम्मू कश्मीर का दौरा है कहीं ना कहीं वह कल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे और उनका अभी जो कार्यक्रम अभी जो सूचना आ रही है कि 1 दिवसीय कार्यक्रम है, वहां वह जनसभा में प्रतिभाग करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे और देर शाम कल वह फिर राजधानी देहरादून की उनकी वापसी का जो कार्यक्रम है वह तय हुआ है। हालांकि अभी जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो लंबा 3 दिन का मांगा जाया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। बिल्कुल नवीन, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दिल्ली में भी वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, किन किन से मुलाकात होनी है और खास तौर पर ये दिल्ली दौरा किस संदर्भ में है, इसको लेकर जानकारी मिल पाई हो? जागृति, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन अभी यह चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि वह किन नेताओं से मिलेंगे, किन वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह कयास जरूर लगाई जा रही है कि वो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उत्तराखंड के विषय में चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट के विषय में जो किस तरीके से डेवलपमेंट हो उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और तमाम चीजें चल रही हैं, इसको लेकर भी उनकी केंद्रीय नेताओं से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और कहीं ना कहीं जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ विशेष जरूर उनको मिलता है और इस बार भी यह कयास लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी सौगात लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके बाद कल वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार करते भी नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो सीएम धामी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मां भारती की सेवा हेतु अनिर्ष सेवा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को जन्म दिवस की
हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके आरोग्यपूर्ण, सुख और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं देवभूमि में नंदाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि उत्तराखंड में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले मां भगवती नंदा सुनंदा की आराधना के पावन पर्व नंदाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नंदा सुनंदा की कृपा दृष्टि आप सभी राज्यवासियों पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष रखे तो सचिव महासचिव के पद भी बांटे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने एक पत्र जारी कर करण महरा की ओर से बांटे गए सभी पदों को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया। तो वहीं जैसे ये बात सामने आई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए अपनी बात रख दी और कहा कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका परिणाम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दे दिया है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी प्रभारी जी ने दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। यह कांग्रेस का आंतरिक विषय है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं। इतना जरूर है कि जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो जाती है तो आपसी द्वंद्व की ओर बढ़ती है और वो कुछ दिनों बाद और झलकेगा। तो वहीं राजधानी देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान गणेश जोशी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। बता दें कि 15 सितंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम किसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहाँ पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ एक्सपो लगा उससे अधिक सेल यहाँ पर भी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की वैरायटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और तो वहीं आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा स्थगित कर दी थी। तो वहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज किया और कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है, जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है
और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े। यशराज, अब एक तरफ कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि ये तो राजनीति से प्रेरित यात्रा है। अब किस तरीके की सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि जुलाई के बाद दोबारा कांग्रेस की यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा को हमेशा से करें कि राजनीतिक रंग देने का काम ना किया जाए, क्योंकि यह यात्रा राजनीति से प्रेरित यात्रा नहीं है, बल्कि यह यात्रा केदारनाथ प्राण प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा है। यानी कि केदारनाथ में जो भाजपा के द्वारा केदारनाथ में या केदारनाथ घाटी में कहें, केदारनाथ मंदिर में कहें, वहां पर जो जिस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर जीप को उतारा गया है, उसको लेकर के जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उसको लेकर के यह यात्रा की जा रही है। और साथ ही साथ लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का स्पष्ट रूप से कहना है कि भाजपा इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है। इसको देखते हुए भाजपा राजनीतिक रूप दे रही है, लेकिन भाजपा स्पष्ट रूप से कह रही है कि यह यात्रा जो है सिर्फ केदारनाथ बचाओ यात्रा के तर्ज पर नहीं निकाली गई है, बल्कि यह यात्रा उस समय निकाली गई है जब केदारनाथ में उपचुनाव होना है। इसी को देखते हुए यह यात्रा कहीं ना कहीं यदि इसको देखा जाए राजनीति से प्रेरित यह यात्रा हो रही है। दूसरी मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जब यात्रा समाप्त की गई थी तो उससे प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ नेता ही उनके साथ उपस्थित थे, लेकिन इस बार यह यात्रा में, इस बार की केदारनाथ प्रतिष्ठा स्थान यात्रा में, बचाओ यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के साथ साथ प्रदेश का प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि कल ही वो निकल चुके हैं और आज शाम तक सभी कोई केदारनाथ पहुंच जाएंगे और कल से यह केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत हो की जाएगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि लगातार पूरे केदारनाथ में भी जो इस बात को लेकर के बातें उठ रही है कि यह यात्रा कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रेरित लगती है। तो कांग्रेस और भाजपा को इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा दोनों के बीच बातचीत चल रही है, दोनों के बीच की वार्ताएं चल रही है। कभी भाजपा आरोप लगा रही है तो कांग्रेस उन आरोपों को खारिज कर रही है। तो यह यात्रा अपने आप में यह तो देखना पड़ेगा कि इसका कितना असर जनता के बीच पहुंचता है, जनता इससे क्या समझती है। साथ ही साथ लेकिन यदि बात करें कि केदारनाथ बचाओ यात्रा जो है, यह यात्रा की शुरुआत तब की गई थी जब दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जाना था, लेकिन इस यात्रा को, लेकिन इस मंदिर के निर्माण को रोक दिया गया था। प्रश्न तो यह भी उठता है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद इस यात्रा, इस मंदिर के निर्माण कार्य को दिल्ली में बुराड़ी में रोक दिया गया, तो उसके बाद भी आखिर कांग्रेस को क्यों आवश्यकता पड़ी कि वो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा की शुरुआत करे, जबकि सारा चीज कांग्रेस का एक ही स्पष्ट रूप से कहना था कि केदारनाथ जो मंदिर है, वह धाम जो है वह सिर्फ उत्तराखंड के केदारनाथ में ही हो सकता है। तो उनकी इस बातों को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मान लिया गया और यह भी कहा गया कि केदारनाथ या कोई भी उत्तराखंड के चारों धाम का नाम का जो प्रयोग होता है, उस धाम का प्रयोग करते हुए भारत के किसी भी हिस्से में धाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उनकी बात मानने के बाद भी कांग्रेस के द्वारा यह यात्रा निकाली गई, यानी कि यह यात्रा कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित होते दिख रही है। वही दूसरी बात जो कहें कि कांग्रेस की एक दो मांगे और थी कि जो 36 घोड़ों में जो सोना 236 किलो सोना जो ले जाया गया था, उन सोने का क्या हुआ, जबकि भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है कि सोना उतना नहीं था, बल्कि 17 किलो ही सोना था, बाकी जो था उसमें सोना नहीं था, पीतल के और तांबे के प्लेट पर चढ़ाया जाना था। तो घोड़ों को उन प्लेट के माध्यम से ले जाया गया, उन प्लेटों पर भी ले जाया गया। तो कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि नहीं, सोना की गिनती उस समय की गई थी और उसमें सोना थे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मनी माई गुफा के विषय में भी कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी उसका नाम बदल करके मनी माई गुफा का नाम बदल के नरेंद्र मोदी गुफा कर रहे हैं, इसके भी नाम को बदलना चाहिए, क्योंकि मनी माई गुफा वर्षों पुरानी गुफा रही है। आखिर नरेंद्र मोदी कैसे इसके नाम को बदल सकते हैं। तो कई कारण है केदारनाथ यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा निकालने का कांग्रेस के सामने, लेकिन भाजपा के भी सामने कई ऐसे प्रश्न है, कई ऐसे उत्तर है, कई ऐसी चीज है जो भाजपा यह दर्शाती है कि यहाँ पर यह यात्रा जो निकाली गई है राजनीति से प्रेरित यात्रा है। क्योंकि इससे पहले यदि बात करें तो भाजपा के विधायक की जो शैला रानी रावत थी, वहां पर उनकी आकस्मिक निधन के बाद वहां पर यह सीट खाली हुआ, केदारनाथ सीट खाली हुआ, केदारनाथ सीट के खाली होने के बाद उपचुनाव कराया जाना है। तो करीब 6 महीने बाद यानी जनवरी फरवरी में वहां पर
उपचुनाव भी किया जा सकता है। तो इस उपचुनाव को देखते हुए जरूर, क्योंकि सारी कांग्रेस दल बल वहीं पर तैयार है। यदि देखा जाए तो कल कांग्रेस के सब प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उत्तराखंड पहुंचे, देहरादून पहुंचकर उन्होंने पार्टी से बातचीत की, साथ ही साथ निकाय चुनाव, केदारनाथ चुनाव को लेकर भी विस्तृत चर्चाएं की। तो हो सकता है कि सब प्रभारी का वहां पर जाना कहीं ना कहीं राजनीति से भी। बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 12 सितंबर से कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बरेली के बरादरी थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। कैबिनेट मंत्री ने एक महिला और उसके मौसा के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग कर धन उगाही की और उनके घर से 7 लाख और सोने की माला चुरा ली। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बद्रीनाथ में बढ़ रही यात्रियों की संख्या, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। रोजाना 3000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक 9,49,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा सीजन के अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बद्रीनाथ में बढ़ रही यात्रियों की संख्या।